भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अलग-अलग अवतार लिए हैं, जिन्हें दशावतार के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह के बारे में जानेंगे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई था, जिसका विष्णु ने अपने वराह अवतार के रूप में वध किया था। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने विष्णु का वध करने की शपथ ली। उसने भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया और उनकी कठोर तपस्या की। इसके कारण देवता भयभीत हो गए और उन्होंने ब्रह्मा से राजा को शांत करने के लिए कहा। ब्रह्मा हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा पर दबाव डालकर उसे अमर बनाने की कोशिश की। भगवान ब्रह्मा ऐसा नहीं कर सके और इसीलिए राक्षस राजा ने उनसे विभिन्न आश्वासन मांगे। उसने वरदान मांगा कि वह दिन या रात के दौरान जमीन पर, समुद्र में या आकाश में, घर के अंदर या बाहर, मनुष्य या जानवर के हाथों से या किसी भी हथियार से न मरे, और ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि वह अमर है। उसने अपने सभी सहयोगियों को एक साथ बुलाया और विष्णु को मारने और उनका सिर उनके शरीर से अलग करने की कसम खाई। उसने अपने सहयोगियों को पृथ्वी पर जाकर विष्णु के भक्तों और ब्राह्मणों पर हमला करने का आदेश दिया। जहां भी गायों की रक्षा की गई, राक्षसों ने घर में आग लगा दी और पेड़ों को काट डाला। वैदिक संस्कृति ब्राह्मण, गाय और पेड़ों के कल्याण पर विशेष महत्व रखती है। वह जानता था कि यह सब विष्णु को सबसे प्रिय है और इन पर हमला कर उसने भगवान विष्णु को चुनौती दी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनने की ठानी और आतंक का राज्य फैलाया। लेकिन वह हमेशा विष्णु को मारने की तलाश में रहता था। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने खुद को सर्वोच्च माना और किसी और देवताओं की पूजा करने से मना कर दिया। समय आने पर हिरण्यकश्यप को एक पुत्र हुआ। उसका नाम प्रहलाद था। जब प्रहलाद का जन्म हुआ, तब हिरण्यकश्यप हिमालय में भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि प्रहलाद का जन्म देवर्षि नारद मुनि के आश्रम पर हुआ। इसलिए प्रहलाद हमेशा ऋषियों से घिरे रहते थे, जो उसे विष्णु की महानता का उपदेश देते थे। जब वह अपनी माँ के गर्भ में थे, तब भी उन्हें भगवान विष्णु और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था और वह बड़े होकर एक महान भक्त बन गए। इसलिए हिरण्यकश्यप का पुत्र होने के बावजूद प्रहलाद अपने पिता से काफी अलग निकले। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को विष्णु की पूजा करते देख बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी कारण उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था। उसने अपने सैनिकों को उसे फांसी देने के लिए कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। उसने प्रहलाद को एक चट्टान से फेंकने की कोशिश की, उसे पागल हाथियों के नीचे कुचल डालने का प्रयास किया, जहरीले सांपों के बीच डाल दिया और उसके भोजन में जहर मिला दिया। लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाते थे। फिर हिरण्यकश्यप ने मदद के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष वस्त्र था जो उसे आग से होने वाले नुकसान से बचाता था। हिरण्यकश्यप ने उसे प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने के लिए कहा। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी। उसी समय वह वस्त्र जो अग्नि से सुरक्षा देता है, होलिका से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ जाता है, जिससे होलिका मर जाती है और वापस प्रहलाद बच जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप अचंभित था। वह सुध-बुध खो बैठा और उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को खींचकर उससे पूछा, तुम्हारा ये विष्णु है कहाँ? मुझे भी उसे देखने दो ताकि मैं उसे मार सकूं। प्रहलाद ने जवाब दिया कि भगवान हर जगह है, और हताशा में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मजाक उड़ाया और उससे पूछा कि उसका भगवान इस खंबे में मौजूद है, और क्रोध में उसने खंबे पर लात मारी। उसी समय खंबे से एक भयानक आवाज आई, मानो ब्रह्मांड ही विभाजित हो जाएगा। जिन लोगों ने यह सुना वे डर गए।
खंभा टूट गया और उसमें से एक भयानक आकृति उभरी जिसका सिर शेर का और शरीर मानव का था। यह विष्णु का नर शेर अवतार नरसिंह था, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आया। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह पर हमला करने की कोशिश की, जैसे कोई कीड़ा आग के अंदर जाता है। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे दरवाजे की दहलीज तक खींच लाए, जो न उसके घर के अंदर और न बाहर था। उन्होंने उस राक्षस को अपनी गोद में रखा, जो न आकाश और न ही पृथ्वी था, और बिना किसी हथियार का उपयोग किए शाम के समय अपने पंजों से उसे मार डाला। इस प्रकार विष्णु के अवतार नरसिंह ने राक्षस का वध कर डाला। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद कोई भी देवता नरसिंह के क्रोध को शांत करने में सक्षम नहीं था। इसलिए सभी देवी देवताओं ने उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को बुलाया, लेकिन वह भी ऐसा करने में असमर्थ रही। तब ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रहलाद को नरसिंह के सामने प्रस्तुत किया गया। जब प्रहलाद ने उनके चरण छुए तो वे शांत हो गए। भगवान नरसिंह ने बालक प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने कहा, आप मेरे आराध्य हैं। यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे मन में किसी भी वस्तु की इच्छा उत्पन्न न हो। प्रहलाद ने फिर अपने पिता को सभी पापों से मुक्त कर स्वर्ग भेजने की प्रार्थना की। इस प्रकार हिरण्यकश्यप मोक्ष प्राप्त कर विष्णु के प्रति अपनी नफरत से और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया।